मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक, छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में अंबिकापुर की किरण भजगावली के मकान के अतिक्रमण के बारे में बहुत दिलचस्प जानकारी देना चाह रहे हैं। ये सरकारी डॉक्टर होने के बाद ये अब झूठा सबक देती हैं नगर निगम में, और नगर निगम को उसके पक्ष में ये लोग भरते हैं कि अतिक्रमण नहीं किया गया है। बहुत ही आश्चर्य और खेद का विषय है कि माननीय उच्च न्यायालय में इन दोनों को माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत ही के न्यायाधीश ने इन दोनों को डांटा है और आगामी पेशी में दोनों को सही दस्तावेज देके बताया है जांच के लिए। तो इस मामले में हमारे अंबिकापुर शहर के समाज सेवी अभिनाभ पांडे जी उस दिन को मतलब माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में उपस्थित थे। और वहाँ उपस्थित न्यायालय में क्या कार्रवाई हुई मैं जानना चाहूँगा अंबिकापुर जनता को बताने के लिए। बताइए पांडे जी, न्यायालय ने क्या कहा इन दोनों को? न्यायालय देखिए जम के लताड़ लगाया इन लोगों को, दोनों को। हाँ, ये लोग क्या है फर्जीवाड़ा देखिए कर रहे हैं जी। अंबिकापुर नगर निगम के जो आयुक्त हैं या निगम प्रशासन इसलिए ही रहता है कि अपना पदीय दायित्व के निर्वहन में सड़क बाधा दूर करे, पेयजल समस्या को दूर करे, सड़क और जो भी है रास्ता उसको साफ रखे, स्वच्छता रखे। ये लोग अपने पदीय दायित्व का पूरा लोप करके और किरण भजगावली के लिए नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की सभी धारा नियम और अधिनियम को शिथिल कर दिया है और उसके अवैध रूप से प्रभाव में है और उससे अवैध रूप से साठगांठ किए हैं, जिस पर 2023 से देखिए आदेश हुआ है कि अवैध निर्माण किया था। वो भी निर्माण किया है किस पर, तो 3 तरफ से सड़क मार्ग पर पक्का भवन निर्माण किया गया है। और ये मेरा जांच नहीं बल्कि अंबिकापुर के अनुविभागीय अधिकारी मतलब एसडीएम महोदय और जिला कलेक्टर महोदय ने जांच समिति अपना जो था नियमितीकरण समिति स्पष्ट उल्लेख किया है कि 3 तरफ से सड़क मार्ग पर भवन अतिक्रमण करके बनाया गया है जी। इसके बावजूद भी ये लगातार निगम का आयुक्त या निगम प्रशासन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसके दबाव में सब उसके प्रभाव में है और जब लगातार हम लोग भी दबाव डाले तो उसके दिमाग में आया ये लोग साठगांठ करके हाई कोर्ट चले गए। और हाई कोर्ट में भी ये डॉक्टर किरण भजगावली जो है यहाँ तो झूठ बोल ही रही है। निगम प्रशासन को कभी बोलती है, लिख के देती है कि हमने जो अनुज्ञा मिला है उसके अनुरूप बनाया, फिर कहता है मैं पूरा तरह अवैध बनाया हूँ, उसका पैसा दे दूंगा। फिर हाई कोर्ट में जाके वहां भी फर्जीवाड़ा कर दिया, वहां भी झूठ बोल दी। वहां वो बता दी किसी नजूल अधिकारी से उसने एक प्रमाण पत्र बनवाया है नापी जोखी का और उससे ये प्रस्तुत कर दिया कि हम मात्र 503 स्क्वायर मीटर में हमारा कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है। और जबकि निगम में जो पहले की थी जांच पड़ताल कराई थी आयुक्त महोदया ने, हाँ उन्होंने तो 891 बताया। अब जब 891 स्क्वायर मीटर और 503 स्क्वायर मीटर पर नजर जब ही पड़ा तो हाई कोर्ट ने जम के लताड़ लगाया, बोला पहले तो तुम लोग एफिडेविट दो इस बात का। जी जी जी। तो सोचिए इन लोगों के हौसला कितने बुलंद हैं कि आम नागरिक को क्या समझेंगे। हाई कोर्ट को भी ये लोग गुमराह करना चाह रहे हैं। हाई कोर्ट को ये लोग क्या समझ रखे हैं, जैसा अपने हैं वैसा ही सोचते हैं कि पूरी दुनिया है, पूरा संसार है, हम कोर्ट को भी गुमराह कर देंगे। अब देखिए इस पर इन लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि अभी वहाँ उनके मकान का अवलोकन किया है तो उसमें बाउंड्री वाल तुम लोग तोड़ दिए हैं। नहीं, अब वो सिर्फ बाउंड्री वाल नहीं तोड़े, सुनिएगा। हाई कोर्ट ने भी लिख के दे दिया है कि हमने आधा तोड़ दिया, तोड़ने का मैं कोशिश कर रही हूँ। अरे भैया कोशिश क्या होता है बताइए। इसके आदेश के बाद 24 तारीख को तोड़ना था, अभी लास्ट आदेश बताइए। 24 के बाद भी आज 17 तारीख हो गया तो 24-25 दिन बीत गया उस आदेश के बाद भी। और ये बोले हम कोशिश कर रहे हैं, आधा तोड़े, वही तो बताने के लोग झूठ बोल रहे हैं। हाई कोर्ट में भी झूठ बोल रहे हैं। वो सिर्फ दोनों की मिली भगत है। सिर्फ अहाता जो था उसको तोड़ के मलबा 1-2 ट्रैक्टर दूसरे जगह से लाके गिरा के और उसका फोटोग्राफी करा के हाई कोर्ट को गुमराह करना चाहते हैं कि हमने तोड़ दिया। जबकि इसका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड और ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर सभी निर्माण यथावत है, कोई निर्माण नहीं टूटा है। और जो जांच में स्पष्ट है कि भवन निर्माण किया गया है। भवन कहाँ टूटा है? आप देखे होंगे सिर्फ दीवार टूटी। हाँ। इसका पिलर टूटेगा और टूटेगा तो पूरा घर टूट जाएगा। तो ये लोग गुमराह कर रहे हैं। चलिए सबसे बड़ी बात है आखिर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? क्योंकि अब हाई कोर्ट के हाई कोर्ट में इसके मामले की
30 तारीख को है। जनवरी इसी में। हाँ, इसी में 30 तारीख को है। 30 तारीख को मैं भी एफिडेविट दूंगा। मैं तो इससे उपस्थित ही हूँ तो ये उसमें। पूरे अंबिकापुर शहर की जनता इस मामले में बहुत ध्यान से अभी देखिए, हाँ। जी जी जी, कल देखिए गुलाबी कॉलोनी तोड़ दिए। इनका बुलडोजर गरीबों के लिए काम करता है। 60-70 साल से जो लोग निवासरत थे उन पर बुलडोजर कल चल गया। लेकिन निगम प्रशासन क्यों मेहरबान है नहीं दिख रहा, सबको दिख रहा है। फर्जीवाड़ा में शामिल है लोग। पैसा चला है, पैसा भी चला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग अवैध रूप से प्रभाव में है और मोटा माल का असर है जो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस मामले को और अच्छी तरह से आगे पीछे पड़िए। ये तो जाएगा ही, चाहे जब भी है टूटेगा। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद।